आज मैं यहाँ आप सबके सामने एक कहानी सुनाने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये उसी तरह आपके दिल को छुएगी जिस तरह इसने मेरी आँखों को नम किया था पन्ने पर उतरते समय। तो मेरी इस कहानी का जो शीर्षक है वो कुछ इस तरह है कि मैंने इन वादियों में पापा की पुकार सुनी है। ये मेरे कुछ जज्बात हैं, उस नन्ही सी चिड़िया की आखिरी आस है जब वो अपने पापा से करती है। तो ये कहानी कुछ इस तरह शुरू है कि पत्तियां बिछी थीं पंखुड़ियों की आस में और मोमबत्तियों की आंच में। ये बात तब की है जब पापा ने वादा तोड़ा सरहद की बेड़ियों में। बूदी सी आंखें और चौखट पर दस्तक थी। ये बात तब की है जब पापा मजहबों से तिरंगे की कफन ओढ़े राख थे। माँ की तो हर सांस जटिल से होकर गुजरती थी। ये बात तब की है जब रातों की नींद छोड़ माँ सरहदों से डरती थी। कलम उठ नहीं पाई कुछ दिनों से उस कश्मकश में। ये बात तब की है जब जलने लगी थी लकड़ियाँ पापा की चिता की ओर में। एक कतरे में जैसे लहू सा बहता सागर उभर रहा था। ये बात तब की है जब नन्ही सी किलकारी में प्रश्नों का भंवर उभर रहा था। और देखते ही देखते कई रातें गुजर गई इंतज़ार में कि तभी फिर स्वप्न में वही काली रात छा गई। वो बेटी अपने पापा को स्वप्न में पाकर अपने प्रश्नों के जवाब मांगती है कि आखिर क्या कसूर था पापा उस नन्ही का। एक बार तो उसे पुकारा होता, एक बार तो गले उसे लगाया होता। ऐसे रूठ कर बिछड़ कर क्यों चले गए पापा, एक बार तो सर पे हाथ फिराया होता। हर कठिनाई से निपटने का हुनर दे गए हो पापा, तुम ये वीरान सा शहर दे गए हो। पापा तुम ये वीरान सा शहर दे गए हो। सन्नाटा सा लगता है सड़कों पे आजकल, जैसे उम्र भर को एक दोपहर दे गए हो, कि जैसे उम्र भर को एक दोपहर दे गए हो। अपने हर फैसलों में तुम्हारी राय मिलती है। खुद से सवाल करती हूँ तो तुम्हारा जवाब मिलता है। तमाम उलझने मैं एक पल में सुलझा लेती हूँ। तुम्हारे हाथों का लिखा हर पन्ने पर हिसाब मिलता है, कि तुम्हारे हाथों का लिखा हर पन्ने पर हिसाब मिलता है। कि ये आस दिल में लिए अब तकती हूँ आसमां की ओर। ढलने लगा है दिन, रात होगी जल्द, फिर आएगी भोर। उस बीच देखती हूँ एक सुंदर सपन, जब पापा आएंगे अपनी नन्ही की ओर। कि तब जब पापा आएंगे अपनी नन्ही की ओर। कि तभी वो शहीद पिता स्वप्न में अपनी बेटी से कहता है कि तेरे इस चेहरे पे अपना नाक नक्श देखता हूँ, मैं तेरे हर काम में अपना अक्स देखता हूँ। कि क्या सोचती होगी बेटी कि कितना खुदगर्ज हूँ ना मैं। अपनी इस देशभक्ति की लौ में अपनी ही परछाई को छोड़ आया अंधेरी मोड़ में। बेटी तुझे आज अपनी शहीदी के आखिरी अल्फाज सुनाने आया हूँ कि हम मिट्टी में पूजन और रत्नों में रब लिखते हैं, और सरहद पर सीना ठोक कर भारत माँ लिखते हैं। हमें जात विरात नहीं दिखता, भाईचारे दिखता है। अरे हम धर्म में गीता और अधर्म में विनाश लिखते हैं। हम भारतीय हैं बेटी, हमारा कोई मजहब नहीं होता। अन्याय की राह को रोक, उस भीड़ का युवा सिर्फ एक पंथ का नहीं होता। सीमा के उस पार है सबका एक ही शत्रु, कुटुंब की ढाल बन वचन बन रखना है इस माँ का ध्यान। चाहे बदले में छिन जाए हम सबके प्राण, कि चाहे बदले में छिन जाए हम सबके प्राण। वो कहते हैं कि हम सही इल्म नहीं लिखते, सही गलत का तो पता नहीं बेटी, पर हम ईमान लिखते हैं। यही तो देशभक्ति है बेटी। यहाँ भारत माँ जब भी चाहेगी रक्षा के सूत्र में बंधी मेरी रूह के हर एक कतरे को पाएगी। तब वो शहीद पिता अपनी बेटी का हाथ थामता है और वचन मांगता है कि वादा कर बेटी कि मेरे सीने में ना सही पर तेरे सीने में एक लौ जलनी चाहिए। जो देखे इस तिरंगे की तरफ नज़र उठा के उसकी नजरें उसी लौ में जलनी चाहिए।
तब वो 8 साल की बेटी अपने पापा से कहती है, हाँ आप सब लोगों ने सही सुना, वो 8 साल की बेटी अपने पापा से कहती है कि मत हो उदास पापा, मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला, जीने का एक नया ख्वाब मिल गया। शहीदों का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर करूँगी अब वो मैं पूरा। वक्त बदला, साल बढ़ा, वो नन्ही सी चिड़िया बुड़ने लगी थी, देशभक्ति की लौ उसमें भी उभरने लगी थी। लड़कर उन दुश्मनों से वो अजर अमर कहलाई। हाँ वो एक बेटा नहीं, वो एक बेटी थी जो शहीद कहलाई। कि हाँ वो एक बेटा नहीं, वो एक बेटी थी जो शहीद कहलाई। और अंत में मैं आप सब लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि तू उठ के जा, तू लिपट के जा, इस कुर्बानी में अब तू सिमट के जा। कि है अगर तुझ में भी जज्बा, तो उन लोगों को कौम की बात मिटा के जा। कि है हम सब एक ही, ये बात अब तू समझा के जा। कि है हम सब एक ही, ये बात अब तू समझा के जा। शुक्रिया, जय हिंद।